हाय, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। बहुत वेलकम आपका मेरे चैनल डेस्टाइन पाथ पर। एंड सॉरी, थोड़े दिन से वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ ड्यू टू माय हेल्थ इशू। कुछ वेदर की वजह से इस बार ज़्यादा ही ख़राब हो गया, ज़्यादा ही लंबा चला गया। अभी भी कोल्ड है एंड ज़्यादा बोलती हूँ तो ब्रीदिंग हैवी हो जाती है। बट न्यू मून है तो सुबह से, नॉट इवन सुबह से, पिछले 1 और 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटेंस पर्जिंग और क्राइंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। और कुछ ट्रिगर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आपको ऐसा सुनने को मिले या कुछ आप ऐसा एक्सपीरियंस करो जिससे आपका जो मन है वो दुखी हो, डिसअपॉइंटमेंट हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। तो इस फुल मून पर जो कि 25 जनवरी को है, मीन्स थर्सडे को है, ज़रूरी है आप लोगों को अपडेट करना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बट पहले मस्कुलिन्स की एनर्जी को मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि इस समय जो टाइम चल रहा है, फुल ऑन जस्टिस का जो है वो टाइम चल रहा है। एंड फाइनेंशियल इश्यूज़, तो वो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंसर्न उनका बहुत बड़ा है। यही लास्ट न्यू मून पे भी एनर्जी था, तो उनका कुछ ज़्यादा चेंज या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल मैटर उनके लिए फ़िलहाल प्यार से ज़्यादा है, राइट। डीप डाउन उनको अंदर से पता है उनको क्या चाहिए, लेकिन वो अपनी करियर को या वो अपने पैसों को लेकर, अपनी एक आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, राइट। हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहते हैं, हर चीज़ भागम भाग में करना चाहते हैं। अपने अंदर कुछ भी चल रहा हो, बाहर सब कुछ परफेक्ट दिखाते हैं हर किसी को। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही दिखाते हैं, जिस भी कार्मिक के साथ वो डील कर रहे हैं। और इस बार जो मैं एनर्जीज़ रिसीव कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कार्मिक उनका कोई सेक्सुअल पार्टनर ही हो। ये कार्मिक उनका जो है उनका मदर फिगर भी हो सकता है, या उनके पार्टनर का मदर फिगर भी हो सकता है। लेकिन कुछ एज्ड एनर्जीज़ डेफिनेटली हैं, या वो जिस भी पर्सन के साथ वो कनेक्ट कर गए हों, हो सकता है उनका जो है उसका कारण कुछ फाइनेंशियल इशू रहा हो, राइट। तो काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जी उनकी भी है। एंड लास्ट 2 डेज से वो सो नहीं पाए हैं। इंटेंस उनको आप फील हो रहे हो, लोनलीनेस है, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं ना, कि दिन भर की भाग दौड़ और पैसा एंड पावर, प्रेस्टीज, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ईगो बहुत मायने रखती हैं। लेकिन जब इंसान वो ना सारा दिन इधर उधर के भागम भाग में अपनी झूठी शान के पीछे भागता फिरता है, लेकिन जब वो वापस घर आता है, राइट, जब वह वापस सोने की कोशिश करता है, तो जब उसके दिल की धड़कन बढ़ती है ना, तो उससे उसको एहसास होता है कि यार वो कितना अकेला है। तो वो जो नींद है ना मस्कुलिन एनर्जी में अब नहीं है, राइट। लेकिन इस बार की एनर्जीज़ में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैंने रिसीव की है कि एक तो उनका कर्म चक्र घूम गया है, राइट। लेकिन वो लॉन्ग टर्म से जिस भी किसी प्रॉब्लम में थे, जिसको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। हो सकता है ये कोई कार्मिक बैगेज हो जो क्लियर हो रहा हो। इसके बाद उन्हें एक तरह का और आइसोलेशन में वो जाएं, और फिर उन्हें डीप डाउन ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने क्या पाया है और क्या खोया है। तो कुल मिला के जो मस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं हैं, राइट। क्योंकि मस्कुलिन्स थोड़ा सा धीरे सीखते हैं चीज़ों को, क्योंकि दबाते हैं ना अपने मन की आवाज़, सिंक्रोनिसिटीज़ को, मैसेजेस को दबाते हैं, तो जल्दी से सुनने को तैयार नहीं होते ना, ईगो शेड में हमेशा रहते हैं। तो बट ठीक है, ब्लेम नहीं कर सकते, यही उनका तरीका है अवेकन होने का, यही ईश्वर ने उनके लिए डिज़ाइन किया है, तो एक्सेप्टेड है हमारे लिए ये भी। लेकिन मनी इश्यूज़, फैमिली बर्डन, राइट, और जल्दबाजी में अपनी लाइफ का सत्यानाश करना, किसी फीमेल के नीचे दब जाना, अपने किसी पार्टनर के नीचे सिर्फ इसलिए दब जाना कि कुछ उनको उनसे बेनिफिट है, या कुछ वो उनके कंट्रोल में है, या उनमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं है वो सच झूठ कर पाएँ।
या अगर मैं इसको एक लाइन में कंक्लूड करूँ तो वो प्यार करते हैं, वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, राइट। तो फ़िलहाल ये एनर्जीज़ हैं मस्कुलिन की। लेकिन जो पिछले 2 दिन से एनर्जी है ना, जो आप भी फील कर रहे होंगे, आप अगर फील कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लास्ट 2 दिन से 3 दिन से हाईएस्ट आपको आइसोलेशन का मन कर रहा है कि यार मैं अकेले जाके बैठ जाऊं, राइट। कुछ सोशल अकाउंट्स पे देखने का मन नहीं है, या देख भी रहे हैं तो कुछ शायरी चल रही होगी, राइट। कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपने आपके मस्कुलिन के साथ सुने हो वो बजा रही होंगे, वो सुने होंगे। नींद नहीं आ रही होगी या बीच बीच में से टूटती होगी, सुबह उठते ही उनका ध्यान आता होगा। एंड जब उनका ध्यान आता है तो थोड़ा सेक्सुअल इंटीमेसी भी फील हो सकती है, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल इंटीमेसी भी फील हो सकती है, क्योंकि जब भी मस्कुलिन अपनी फेमिनिन को याद करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो महसूस करते हैं वो होता है उनके प्यार की वार्मथ को, उनके टच को, उनके फीलिंग को। सबकी जो लव लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। फेमिनिन एनर्जी की लव लैंग्वेज होती है अंडरस्टैंडिंग, राइट। मस्कुलिन को फ़िलहाल जो फील हो रहा है वो आपकी एक होने की कमी, राइट। होना है कि मैं कैसे गले लग जाऊं, मैं अपनी बात किसको कहूं, राइट। तो वो टच बहुत मिसिंग, वो टच वो बहुत मिस कर रहे हैं, जो कि आप महसूस कर सकते हैं। आपकी सेक्सुअल एनर्जीज आपको बता देंगी ये, राइट। तो हो सकता है आपको वो ड्रीम्स में भी आए, कुछ बोलें लेकिन आपको क्लैरिटी ना हो, राइट। कुछ मैसेजेस आपको मिलें लेकिन वो क्लियर ना हो। वो इसलिए अनक्लियर है क्योंकि आपका पार्टनर ही अभी क्लियर नहीं है। तो ये मस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ हैं। प्रेजेंट टाइम में वो आपको सोच रहे हैं, इसलिए आपको पेन, पर्जिंग और आइसोलेशन हो रहा है। आपको एक पुल महसूस हो रहा है उनकी तरफ, राइट। एक पुल, एक पेन महसूस हो रहा है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे बड़ा रोल प्ले हो रहा है वो रोल प्ले हो रहा है उनका नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं लेकिन वही ढीठपना जो होता है ना कि पता सब कुछ है लेकिन मानेंगे नहीं। तो वो उनका इस समय जो है वो सिचुएशन चल रहा है। एंड अब मैं बताती हूँ आपको कि फेमिनिन, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, वो इस समय क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो क्या फील कर रही हैं इस समय। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने मस्कुलिन की एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं। अगर वो मिसिंग एनर्जी में है, या वो पेन की एनर्जी में है, या वो डाउट की एनर्जी में है, तो आप परफेक्ट उस चीज़ को मिरर कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस जर्नी पे या तो आप फेडअप हो, या आप इस पे डाउट कर रहे हो, या तो आप ये मान चुके हो कि आपका इनर वर्क ही ठीक नहीं है, या इनर वर्क आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक इम्पल्सिवनेस आ गई कि बस फटाफट पता चल जाए कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा डीएम क्या है, वो क्या कर रहा है, मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, हमने मिलना है कि नहीं मिलना, मेरी मैरिज किससे होनी है, या मेरी मैरिज कैसे बंदे से हुई है, कैसे कार्मिक से हुई है, मेरा पीछा छूटेगा नहीं छूटेगा। मीन्स बहुत सारे सवाल, बहुत सारा तूफान इस समय फेमिनिन के अंदर चल रहा है। और ये एक कंप्लीट मिररिंग है, राइट। इस समय आपके इमोशंस हाईली सरफेस पे हुए हैं, हाईली सरफेस पे। आपका मस्कुलिन इस वक्त जिस एनर्जी में है, यू कांट इमेजिन कि पेन में, सफरिंग में वो भी हैं, राइट। लेकिन ईगो लेयर ही ऐसी होती है कि जो चीज़ों को समझने नहीं सॉरी ईगो लेयर ही ऐसी होती है जो चीज़ों को समझने नहीं देती, राइट। तो वो परफेक्ट मिररिंग आपके साथ जो है इस समय चल रही है कि आपको भी इस वक्त बहुत चीज़ों पर डाउट हो सकता है, राइट। लेकिन इस समय जो बेस्ट चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वो ये है कि एक मैनिफेस्टेशन आपकी अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी इंडिपेंडेंसी को लेकर आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम आ रही है इमोशंस में, प्रॉब्लम आ रही है आपके अंदर की फेमिनिन साइड में, जो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव है इस समय। आप अपनी फैमिली में हो सकता है कि किसी की डोमिनेंस में हो, राइट, या किसी कार्मिक डोमिनेंस में हो। और ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेशन हमेशा कार्मिक का ही हो, किसी का भी डोमिनेशन अगर आप एक्सपीरियंस कहीं पे भी करते हैं, ऑफिस में, घर में, पेरेंट्स हैं, लॉज हैं, कार्मिक पार्टनर है, या कोई भी,
तो वो एनर्जी इस समय आप हो सकता है उन चीज़ों से अब जूझ रहे हो, ट्रिगर भी हो सकते हैं इन दिनों आपको हो, ऑफिस में, घर पे जॉब चेंज हो सकती है, जॉब छूट सकती है, घर शिफ्ट हो सकता है ना। कुछ नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं या कुछ सेक्सुअल अटैक्स भी हो सकते हैं। एंड इस तरह की थोड़ी नेगेटिव एनर्जी इस समय फेमिनिन्स के लिए है। आप हर चीज़ को एक पैशन से नहीं कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो तो ये सोच के करो कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे मतलब घर चलाना है, मुझे काम करना है, या मुझे अपने गुजारे के लिए पैसे चाहिए। वो डिज़ायर वाली जो बात है इस समय वो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट अराउंड 8 to 9 डेज़, आज से 8 to 9 डेज़ यही एनर्जी रहेगी। उसके बाद आपका कोई ना कोई डिज़ायर, कोई ना कोई विश डेफिनेटली फुलफ़िल होगा। आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। तो इस समय मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जितना इधर उधर भटकेंगे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, आप उतना इस जर्नी में कन्फ्लिक्शंस में आ जाओगे, उतना कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। इस समय अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो सिंपली आप को मैं 1-2 रेमेडीज़ बताती हूँ जिससे आपको अच्छा महसूस होगा, राइट। आप दिया जलाते हैं हमेशा, राइट। आप वो दिया जलाइए, घी का दिया जलाइए। उस घी के दिए की लो में एक बार अपनी जो नज़र है वो टिका के रखिए। उस नज़र मतलब उस दिए में आप अपनी नज़र को टिका के रखिए, उसको एक टीक देखते रहिए जितना समय आप देख सकते हैं, राइट। पलक झपकते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोकस उस पर रखिए। और उसमें आप विजुअलाइजेशन कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखते रहिए। और आपने इंटेंशंस ये सेट करनी है कि ये सारी लाइट आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर का हर अंधेरा दूर हो रहा है। अगर आप विजुअलाइजेशन अच्छा कर पाएँ तो आप ये विजुअलाइजेशन करिए कि ये जो लो है आपके अंदर की हर नेगेटिविटी को जला रही है। इस लो को देखते देखते आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रही है। तो इस एक ये चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सेकंड, हमेशा फुल मून पे लौंग, लुबान और कपूर इसे बर्न कीजिए। फुल मून का जो मेरा मेडिटेशन है वो डेफिनेटली कीजिए। वो मेडिटेशन तो आप न्यू मून, फुल मून पे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। वो बहुत मैजिकल मेडिटेशन है, बहुत ब्लेस्ड था वो समय जब मैंने वो मेडिटेशन आपके लिए बनाया था। तो आप वो कर सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। तो फोकस कीजिए। प्लस ओवरऑल मैं आपको एक ये गाइडेंस मैं डेफिनेटली देना चाहूँगी, बीइंग अ सोल सिस्टर ऑफ योर्स, कि इस जर्नी में आप कितना ही भटकते रहिए। आप तरह तरह के व्रत कर लीजिए, तरह तरह के मंत्र जाप कर लीजिए, बहुत सारा इनर वर्क कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप में स्थिरता नहीं आती, स्थिरता समझते, जब तक आप में स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक आप इस जर्नी में स्टक रहेंगे। वो स्थिरता कैसे आती है? अब मैं कहूँ कि आप उसको सरेंडर कीजिए, लेकिन आप पेन में हैं, नहीं कर पा रहे, तो स्थिरता का मन होता है मतलब होता है कि आप उस समय बैठ जाइए, फुल ऑन बैठ जाइए और रेडी रहिए हर आने वाले उस मोड़ के लिए, उस चैप्टर के लिए जो आपने अभी नहीं देखा है। मतलब उस पेन के लिए भी तैयार रहिए जो आप नहीं लेना चाहते, उस हैप्पीनेस के लिए भी तैयार रहिए जो हैप्पीनेस आप काफ़ी समय से चाह रहे हो, लेकिन आपको इधर उधर भागना नहीं है। सेकंड, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो हर कोई कर रहा है वो करने की कोशिश मत कीजिए, राइट। हर किसी की जर्नी एक अलग होती है। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहाँ कोई उपाय कर रहा है, आप उसको देख के करने लग जाओ। हो सकता है उसको किसी ने सजेस्ट किया हो। आप सुबह सपोज़ आप किसी मंदिर में गए, सामने वाला इंसान कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, आपको वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है और आप उसको करने लगे। हो सकता है वो एक्टिविटी उसकी ज़िंदगी के लिए किसी अच्छे बंदे ने सजेस्ट की हो, जो आप अननेसेसरी कर रहे हो। अब वो किसी ऐसी चीज़ को ठीक कर रहा है ना, और आप उस चीज़ को भी ख़राब कर लो जो आपकी ऑलरेडी ठीक है। तो उपाय और जाप ये सब तब नहीं किया जाता जब आपको मन करे आप करने लगो, नो, ये तब किया जाता है जो आपकी जर्नी के लिए ठीक है। जैसे किसी की जर्नी में लिखा होता है कि उसको
सिबलिंग से, उसके भाई बहनों से ट्रिगर्स मिलने हैं, तो वो बार बार उन्हीं पे रहता है। आप वही इनर वर्क करेंगे जो आपकी फैमिली लाइफ को ठीक करे, आप वही इनर वर्क करेंगे जो आपके ब्लैक मैजिक को ठीक करे, या आप वही इनर वर्क करेंगे जो आपके सेक्सुअल ट्रिगर्स को ठीक करे। लेकिन आप वो उपाय इधर उधर से मत कीजिए जो आपके लिए नहीं है या जो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है, राइट। क्योंकि जब उपाय की बात आती है तो बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली चेक करवाना। जब इनर वर्क की बात आती है बहुत ज़रूरी है आपका खुद से जुड़ना, और जिस मेंटोर की तरफ आपका ईश्वर आपको लेकर जाए आप उसकी तरफ जाइए। बहुत सारी किश्तियों में आप सवार होंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो विश्वास नहीं खोना, अगर 2 दिन बुरे हैं तो विश्वास नहीं खोना, स्टेबल रहिए, बिल्कुल स्टेबल रहिए। हैप्पीनेस की एनर्जी डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, मैं जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से मत कीजिए, एक एक चीज़ को कीजिए, अपने एक इशू को पकड़िए, उसको ठीक कीजिए। पर्जिंग हो रही है, क्राइंग हो रही है, ये बुरी चीज़ नहीं है, राइट। फुल मून, न्यू मून, ये बुरी चीज़ नहीं है। ये आपको वो चीज़ें सरफेस पे लाते हैं जो आपके अंदर हिडन होती हैं, आपको पता भी नहीं होता, राइट। आपके वो चेंजेस आपके लिए लाते हैं जो इंटरनली आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं होती उन चीज़ों को करने की। तो जिन चीज़ों के साथ आपका अवेकनिंग ट्रिगर होता है वो तो देखो आपके साथ होना ही होना है। तो रेदर देन कि आप उससे भागो, आप चीज़ों को समझो, आप प्लीज़ चीज़ों को समझो। ये जर्नी बहुत, मैं कहूँ कि खूबसूरत है, लेकिन बहुत आसान नहीं है। आपकी एक गलती, आपका एक प्रॉब्लम, आपका एक बार का भटकना आपकी पूरी लाइफ से आपके रियूनियन को निकाल सकता है। आपकी लाइफ, आपकी जो जर्नी है वो नेक्स्ट जन्म तक शिफ्ट हो सकती है। मतलब आप समझते हो ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो आप इधर उधर भागो मत, राइट। आप इधर उधर भागो मत। एंड कोई भी आपको सजेशन चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, मैं 7 फरवरी से 25 फरवरी तक अवेलेबल नहीं होंगी। तो आपको मुझसे जो भी सेशन लेने हैं, या तो आप 7 फेब से पहले ले लीजिएगा या 25 फेब के बाद ले लीजिएगा। जो ऑलरेडी बुकिंग्स हैं वो मैं 7 फेब से पहले वाइंड अप कर दूँगी। वो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूँगी। बट बस थोड़ा सा हेल्थ की वजह से ना तो मैं वीडियो इतने दिन बना के अपलोड कर पाई, और ना ही मैंने इन दिनों में कोई सेशन शेड्यूल किया है। जो ऑलरेडी बुकिंग्स हैं वो मैं जो 7 से पहले हम लोग उस पर काम कर लेंगे। 7 से 25 तक मैं कोई रीज़न्स, अपने पर्सनल कुछ रीज़न्स की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। बट येस, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे मुझे कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें, आप बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम फॉर दैट, राइट। तो सच्ची मेरे को फिर से, मतलब थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके साथ बहुत सारा मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, बट हेल्थ इशू की वजह से मैं ज़्यादा उस चीज़ पे काम ही नहीं कर पा रही। डेफिनेटली जल्दी से हम रिकवर करके वापस कॉन्टीन्यूटी में आएंगे। आप अपना ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार। माय नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी दे दूँगी फुल मून मेडिटेशन का, वो भी आप कीजिएगा, वो बहुत बेनिफिटेड है आपके लिए। एंड जितना हो सके शिव मंत्रा सुनिए, शिव जाप कीजिए, राइट। जितना हो सके प्रभु पे ध्यान कीजिए। और एक चीज़ और थी जो मैं आपके साथ कहना चाह रही थी कि जब भी हम बात करते हैं ना मदर अर्थ की वाइब्रेशन की, मतलब बहुत बड़ा शब्द लगता है, हम इसको बड़ा साइंटिफिक बोलते हैं कि मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। भाई पहले तुम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा लो, सबसे पहले ये काम करो। मदर अर्थ की वाइब्रेशन क्या है? गुड डीड्स। हम किसी घर में जाते हैं, हम कहते हैं इस घर का वातावरण बहुत अच्छा है, घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छे, मीन्स कि उस घर में अच्छे काम किए गए हैं। जहाँ रोज़ पूजा होती है, रोज़ दिया जलता है, रोज़ मेडिटेशन होता है, रोज़ जाप होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, मंत्र कीर्तन होता है, अच्छा सोचा जाता है, अच्छा किया जाता है, वहाँ की जो वाइब्स होंगी वो आपको
बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। ये होता है होम वाइब्रेशन, घर का वाइब्रेशन, एक जगह का वाइब्रेशन। ऐसे ही मदर अर्थ वाइब्रेशन, आप अपनी गुड डीड्स से, आप अपने अच्छे कर्मों से ये इस वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाते हैं, राइट। ज़रूर ये भी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। जो साधु संत है या जो जिनका अवेकनिंग ट्विन फ्लेम से नहीं हुआ, दूसरी चीज़ों से हुआ, प्रेश फैमिली ट्रिगर से हुआ, है ना, अब हर कोई तो ट्विन फ्लेम नहीं है, तो उनका जो तरीका है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वो अलग है, राइट। एक एनर्जी मुझे और शेयर करनी थी आपसे, मेरे अभी ध्यान में आया। कुछ स्पेसिफिक ना लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनको वो करना पड़ रहा है जो भगवान ने उनके लिए चुना है, लेकिन उनका मन नहीं है वो करने का। मतलब कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसा जॉब, कोई शादी, कोई कार्मिक रिलेशन, कोई सोलमेट रिलेशन, या कुछ भी, कोई शिफ्ट, कोई चेंज, कुछ ऐसा है जो आपने अपने लिए चॉइस नहीं किया, लेकिन आपको वो करना पड़ रहा है क्योंकि वो भगवान ने आपके लिए चुना है। तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ उस सिचुएशन को किसी के साथ रोने की बजाय उस सिचुएशन को आप भगवान के साथ शेयर कीजिए, उनके सामने बैठ के रोइए, मनाइए, समझाइए, बताइए, शिकायत कीजिए, उनसे पूछिए वो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो ये एनर्जी इस समय बहुत लेवल पे है, राइट। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस जो है वो मिलेगी। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको। बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय।